हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ रहा हूँ। ये टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और करंट अफेयर्स आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने टॉपिक पर आने से पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण वीडियोज़ बना रखे हैं जो कि यूजीसी नेट परीक्षा से संबंधित हैं और विशेषकर यूजीसी नेट में सोशल वर्क से जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है और अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंटेंट कहीं न कहीं प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो आइए मैं टॉपिक पर चलता हूँ। जो टॉपिक है आज मेरा, तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। टॉपिक पर आने से पहले कुछ बातें और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि जो भी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं वो वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, जिसमें से कार्ल मार्क्स, वेस्टर्न सोशल सर्कल में कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, इमाल दुर्कहीम हैं। ठीक है, आगस्ट काम्टे पे मैंने वीडियो बना रखी हैं। उसके बाद अगर बात करें तो दिव्यांगजन से संबंधित वीडियोज़ बनाई हैं मैंने। इसके बाद अगर बात करें तो जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है मैंने। और प्रेम्बल पे तो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, तो वो सारी वीडियो आप जाकर देख लीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। और टॉपिक पर आने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। और अपना कमेंट भी चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। तुम्हारा आज का टॉपिक है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो हाल ही में जारी हुई है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। और इससे जारी किसने किया है, तो इसे जारी किया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये तैयार की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने 13 जनवरी 2021 को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि भारतीय वन सर्वेक्षण को देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने का काम सौंपा गया था। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है कि देश में कितने वन हैं, कितने वृक्ष हैं। ठीक है, इन सब महत्वपूर्ण डाटा को ये सर्वे के माध्यम से तैयार करता है। इसके बाद ये रिपोर्ट जो है 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है और पिछली बार 2019 में जारी की गई थी। ठीक है, देखते हैं रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, रिपोर्ट बहुत बड़ी होती हैं। मैंने इस रिपोर्ट में उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आने की जिनकी पूरी संभावना है, उन्हीं तथ्यों को मैंने शामिल किया है। और पूरी रिपोर्ट देखने के लिए आप जो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसके मुख्य तथ्यों को कि पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो रिपोर्ट में ये तथ्य निकल कर आया है कि पिछले 2 वर्षों में कुल वन और वृक्षों के से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, इसके बाद वन क्षेत्र में सर्वाधिक बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। इसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा का स्थान आता है। ठीक है, क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश राज्य में है, लेकिन अगर बढ़ोतरी की बात की जाए तो सर्वाधिक बढ़ोतरी वन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में हुई है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि रिपोर्ट के अनुसार देश के 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से कवर है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से कवर है। पर्यावरण की दृष्टि से ये एक अच्छा संकेत है। इसके बाद जो अगला जो मुख्य पॉइंट है इस रिपोर्ट का, जो इस बार नया शामिल किया गया, वो ये है कि वर्तमान रिपोर्ट में FSI ने भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा है और शामिल किया है।
ठीक है। इसके बाद देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। तो टोटल मैंग्रोव क्षेत्र जो है 4992 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें जो पिछले साल से तुलना की जाए 2019 की रिपोर्ट से, तो 17 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ठीक है, जो 2019 के आकलन के तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, तो 2019 की रिपोर्ट में जो क्षेत्र था और आज जो क्षेत्र है उसमें से अगर तुलना की जाए तो ये निकल कर आता है कि 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें अगर वन क्षेत्र की बात करें तो वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य, वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य, जिसमें सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और इसके बाद है उड़ीसा। देखते हैं अगला पॉइंट। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये 2 राज्य हैं जिनके पास एक बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं और हमारा अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, वहाँ पर था क्षेत्रफल के रूप में, यहाँ है प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33% और मेघालय 76% में वन है। ठीक है, यानी ये जो 3 ऊपर राज्य मैंने जो डिस्कस किए, इसमें का आप देख रहे हैं कि 75% से ऊपर जो क्षेत्र है प्रतिशत में वो वनों से कवर है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिजोरम है 84.53%। ठीक है, इसके बाद मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य जो हैं वो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। इसके बाद अगर बात करें देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि देश के जंगल में जो कुल कार्बन स्टॉक है वो 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। अब हम ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्यों तैयार की जाती है, रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है, क्या फ़ायदा होता है इस रिपोर्ट से। ठीक है, आते हैं उन बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी देश में वन और वृक्ष संसाधनों पर नीति, योजना और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए बहुमूल्य आंकड़े प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें से जो रिकॉर्ड जो है आंकड़े निकल कर आए हैं, जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है, वो डाटा जो है सरकार को वन संसाधन की रक्षा के लिए उसकी जो है उससे संबंधित नीतियाँ बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए और उसके प्रबंधन के लिए एक बहुत बहुमूल्य आंकड़े का काम जो है रिपोर्ट करती है। इसके बाद अगर बात करें और ये रिपोर्ट किस लिए महत्वपूर्ण है, तो देश के वन व वृक्ष संसाधनों का सटीक व नवीनतम डाटा प्राप्त होता है। ठीक है, कि देश में कितने वन हैं, कितने वृक्ष हैं, कौन सा राज्य वृक्ष और वन के मामले में धनी है, कौन से राज्य में वृक्ष और वन कम हैं, वृक्ष और वन कम हैं। तो इन तमाम आंकड़े, ये जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनका जो नवीनतम अपडेटेड डाटा है वो रिपोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, जिससे जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको, उन योजनाओं की प्लानिंग में जो है सहायता मिलती है। इसके बाद अगर बात करें रिपोर्ट और किस लिए जो है कहाँ कहाँ काम आती है, तो ये रिपोर्ट डाटा GHG खोजों, जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल जैसे वैश्विक स्तर की विभिन्न खोजों, रिपोर्टों और UNFCCC लक्ष्यों को वनों के लिए योजना एवं उसके वैश्विक प्रबंधन के लिए CBD
वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए तथ्य प्रदान करती है। तो इसमें UNFCC इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और CBD का कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इन सबके लिए जो है ये रिपोर्ट तथ्य प्रदान करती है कि देश पे जो काम हो रहे हैं पर्यावरण को लेकर, वन को लेकर, वो इन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कहाँ पर हैं, और जो कन्वेंशन हुए हैं उनमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनसे अगर तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं और हमने कितना अचीव किया है गोल को, ये सब चीज़ें। इसके बाद और कहाँ कहाँ ये रिपोर्ट काम आती है, तो ये रिपोर्ट वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 भारत के जंगलों में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव क्षेत्र, जानवरों की बढ़ती संख्या, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी की व्यवस्था, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल का फैलाव, SAR डेटा का उपयोग करके ज़मीन से ऊपर बायोमास के अनुमानों और जलवायु परिवर्तन की संवेदनशील जगहों पर हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट विभिन्न मायनों में बहुआयामी क्षेत्रों में हम जो है सरकार के लिए उपयोगी है, और जो है इससे बहुत महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त होता है जो नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। और इससे ये पता चलता है कि कौन से राज्य में कितनी वन हैं, कितने वृक्ष हैं, ठीक है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट से पता चलती हैं। तो आई होप ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी पिछले हफ्ते 13 जनवरी को ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी की गई है। तो आई होप ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखें, कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। कोविड का टाइम भी है, और जो है अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपना तैयारी करें, ठीक है। और पैनिक नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपका ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता है, ठीक है दोस्तों। बाय, और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।